राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी स्ट्रेट सलवार यानी कि पाकिस्तान सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। तो इस सलवार के लिए मैंने लिया यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा। तो 2 मीटर कपड़े को हम इस तरह से बिछाएंगे। ऐसे पहले कन्नी से कन्नी पकड़ के इसको डबल कर लेंगे। उसके बाद इसको 4 फोल्ड कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ। इस तरह से डबल कर लिया। ये वाली साइड हमारी सीधी है, इधर से हमारी एकदम सीधी लाइन है। यहाँ से थोड़ा बहुत अनइवन है तो इसको सीधा करना चाहो तो कर सकते हो। इधर से मैंने पहले से सीधा करा हुआ है। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करने का तरीका हमारा ये है, ठीक है। पहले कन्नी से कन्नी मिला के हमें ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद इसको इसके ऊपर करके ऐसे फोल्ड करना है। अब पहले हम इसमें सलवार की जो लेंथ है वो निकालेंगे, फिर अच्छे से इसको बिछाएंगे। सलवार की रेडी लेंथ जो हमारी है वो है 39 इंच। तो जो हमारे सलवार की टोटल लेंथ है, रेडी लेंथ बोलते हैं जिसको, वो है हमारी 39। तो 39 में से हमारा 5 इंच का बेल्ट जाएगा। 5 इंच का हमारा होगा बेल्ट। तो यहाँ पर हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। 39 में से हमें 4 लेस करना है तो हमारा आ जाएगा 35। अब आप सोचोगे भी बेल्ट तो हमारा 5 इंच का है, लेकिन ये लेस कर रही है यहाँ पे 4 इंच। तो बेल्ट 5 इंच का है तो यहाँ पे हमारा सिलाई का मार्जिन भी तो जाएगा। चाहो तो आप इस तरह से कर लो, आना तो यही है। 39 इंच की लेंथ है, जितने इंच का बेल्ट रेडी करना है उतना ले लो। मान लो 6 का करना है, 5 का करना है, जितने का करना है। मैं 5 का ही रखती हूँ नॉर्मल सभी साइज में। चौड़ाई में 5 इंच रहता है, 5 इंच इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34। प्लस 34 तो आ जाएगा, बट हमें जो ऊपर बेल्ट जुड़ता है आधा इंच उसका मार्जिन चाहिए, और आधा इंच जो हमारा पोंचा बनता है नीचे की तरफ, तो वो फोल्डिंग की सिलाई होती है, आधा इंच हमें वहाँ चाहिए। तो 1 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे तो टोटल हमारा आ गया 35। इसीलिए सिंपल सा तरीका है, जितने इंच का बेल्ट है उसमें से 1 लेस कर दो मार्जिन वाला और उसको टोटल लेंथ में से माइनस कर दो। चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हो, बट जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा हमें इतना ही लेना है विद मार्जिन। कितने भी इंच का बेल्ट ले लो उसी अकॉर्डिंग हमें इस तरह से निकालना है कि हमारे सलवार की लेंथ है वो कैसे निकलेगी। चलो अब मैं इसको सही से बिछा के इसकी मार्किंग बताती हूँ कैसे करनी है। अभी हम यहाँ से एक साइड से लेंथ निकालेंगे, इसकी नाप के देख लेंगे। भी 35 ही चाहिए हमें लंबाई में, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बेल्ट हमारा अलग से बनेगा। अभी इस तरह से हमें 35 इंच की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा 35 आ रहा है, तो इधर मैं 35 पर यहाँ पर मार्किंग करूंगी। अब हमें इस तरह इसको उठाना है, डबल में हमें 35 इंच रखना है। तो जो हमें मार्किंग करते हैं उससे थोड़ा सा हमें इस तरह से एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि फोल्ड होने के बाद इसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। इस वजह से एक बार हम दोबारा चेक करेंगे इसकी लेंथ क्या निकल रही है। तो ये 35 से हल्का सा ऊपर है, इधर से थोड़ा ज्यादा है। तो इस तरह से हम खींचेंगे, नीचे वाले कपड़े पे हाथ रखेंगे। तो ये हमारी पूरी रेडी लेंथ हो गई है। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत इस साइड से बढ़े तो कोई बात नहीं, स्ट्रेट सलवार कट करनी है तो हमारी जो बंद साइड है उधर से हमारी कटिंग होगी। अभी सबसे पहले हम जो ये इधर कन्नी वाली साइड है वहाँ पर हम आसन की मार्किंग करेंगे। इसकी जितनी भी अर्ज की चौड़ाई है आप उतनी रख लो। नॉर्मल 20 इंच होनी चाहिए, कम से कम 20 होनी चाहिए। अगर 20 से कम है तो आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा। इसकी जो चौड़ाई है वो 21.25 इंच आ रही है, 21 ही मान के चलेंगे हम। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर इस साइड 1.5 इंच की मार्किंग करनी है आसन के लिए, और जो लेंथ है वो रखेंगे हम 10 इंच।
इधर से भी 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और इसको सीधा मिला देंगे। यहाँ पर हम इस तरह से खड़ी खड़ी शेप देंगे, ज्यादा गहराई नहीं करनी, सीधी शेप देनी है। 1 इंच की शेप देनी है इस तरह से, एकदम गोलाई नहीं करनी है इसकी। ज्यादा गोलाई कर दोगे तो हमारी आसन की साइड से खींचेगी। इस तरह से हमें इसकी शेप दे दी। अभी हमें मोहरी की मार्किंग करनी है। इस तरह से हमारी आसन की शेप होगी। अब मोहरी की मार्किंग बताती हूँ मैं कैसे करनी है। अब आसन की जो अपोजिट साइड है उधर हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। इस साइड हमारा आसन है और उधर हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो कितने इंच की मोहरी रखनी है? मोहरी का साइज हमें लेना है 6.5 इंच रेडी करनी है और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया मैंने सिलाई के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी मोहरी रखना चाहते हो, छोटी बड़ी, वो रख सकते हो। एक्स्ट्रा मार्जिन भी जरूर ले लेना 1.5 या 2 इंच का। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब हम इसकी जो शेप होती है वो देंगे, तो वो चीज़ आप ध्यान से देखना। यहाँ से एक स्टेप भी अगर छूट गया तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसकी सलवार की कटिंग कैसे करी है। तो यहाँ से हमारा जो मार्जिन वाला पार्ट है वहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे और इधर तक मिलाएंगे। तो किस तरह से मिलानी है, पहले हम यहाँ पर तिरछी मार्किंग कर लेंगे। ऐसे जो ये कॉर्नर बनी हुई है यहाँ से तिरछी मार्किंग करेंगे। फिर ये शेप पट्टी को, वैसे तो हम शेप देते हैं इस तरह से, लेकिन इस सलवार में हम शेप देंगे इस तरह से। जो ये राउंड शेप है वो हमारा नीचे की तरफ रहेगा। तो इस पट्टी को कैसे रखना है, यहाँ तक हमारा ये मार्किंग मिलना चाहिए और इधर से हमारी ये मार्किंग इसके साथ ऐसे मिलनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम इसकी मार्किंग करते हैं। ये इसकी मार्किंग हो गई विद मार्जिन। सिलाई तो हमारी यहाँ से जाएगी। अब यहाँ से आप सोच रहे होगे भी ये चीज तो अंदर की तरफ गई, हमारा आसन यहाँ पर है, तो यहाँ से हम ऐसे बढ़ाएंगे। अगर पूरे को बढ़ा देंगे तो ये बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। अगर हम सपोज करो यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं इसकी, तो ये चीज ऐसे जाएगी, तो इसकी शेप भी अच्छे से नहीं बनेगी और लूज भी अजीब सा ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम शेप इसको अलग तरीके से देंगे। ये शेप हमारी इस तरह से एक्स्ट्रा में चली जाएगी। अभी यहाँ से हम इसकी शेप बढ़ाएंगे, इधर से लेंगे मार्किंग। तो ये जो शेप पट्टी है, जैसे हम नॉर्मल प्लाजो की फिटिंग करते हैं उसी तरह से ऐसे रखेंगे। जहाँ तक हमारी मार्किंग है वहाँ तक ऐसे मिला देंगे। ये वाला जो मार्किंग है यहाँ से इस नोक को रखेंगे और जहाँ तक हमारी इस मार्किंग से मिल रही है वहाँ तक हम ऐसे इसमें निशान लगाएंगे। तो ये चीज़ हमारी बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे तो टाइट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम इधर से बढ़ाएंगे और यहाँ से टाइट रहेगा। अगर पूरे में हम वैसे शेप दे दे तो ये वो चीज़ हमारी इस तरह से जाती ऐसे। अगर हम नॉर्मल प्लाजो की तरह इसकी कटिंग करते तो ये शेप हमारी इधर जानी थी, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती। और अगर ये टाइट हो जाते हैं यहाँ से तो आसन की तरफ से हमारी खिंचती है, क्योंकि ये जो लेंथ है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह से हमें इसकी मार्किंग करनी है। अब हम जहाँ पर मार्किंग करी है, जो बाहर वाली मार्किंग है, उसके ऊपर हम कटिंग करते हैं। इधर से भी हम इसको अलग कर लेंगे। सेंटर पे दोनों में कट लगाएंगे। इसका भी हम सेंटर में कट लगाएंगे।
ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अभी रहता है हमारा बेल्ट। अगर आपके पास सिर्फ 2 मीटर कपड़ा है तो हमारा इधर से ये बचा हुआ है, तो आप यहाँ से जॉइंट लगा के अपना बेल्ट कंप्लीट कर सकते हो। इसको हम ऐसे डबल करेंगे। इस तरह से चौड़ाई है हमें 23 इंच रेडी रखनी है और लंबाई में हमें 7 इंच लेना है। तो बेल्ट का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बेल्ट की लंबाई हमें लेनी है 7 इंच। 5 इंच हमें रेडी करना है। 5 इंच तो हमारा रेडी है बेल्ट। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमें ऊपर जो नेफा बनाते हैं वो भी चाहिए फोल्डिंग का। तो ऊपर के नेफे के लिए हमें चाहिए, प्लस करेंगे इसमें 1.5 इंच और नीचे जो हमारी सलवार के साथ अटैच होगा ½ इंच, इस तरह से। तो ½ इंच हमें चाहिए यहाँ पर। तो टोटल हो गया हमारा 2 इंच का, ठीक है। और 5 और 2 मिला के आ जाएगा हमारा 7 इंच। तो हमें इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच रखनी है। यही फॉर्मूला आप 6 इंच के बेल्ट में रख सकते हो, यही 7 के में रख सकते हो। तो उसमें हमें 2 इंच बढ़ा के लेना होगा। 6 इंच का बेल्ट बना रहे हो तो हमें 8 इंच कपड़ा लेना है। 7 का बना रहे हो तो हमें 9 इंच का लेना है। बट मैं मैक्सिमम मेरा यही साइज है, मैं 5 इंच का ही बेल्ट बनाती हूँ। फोल्डिंग का मार्जिन आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। अगर आप इलास्टिक डाल रहे हो तो आपकी इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं इसमें इलास्टिक ही डालूंगी। तो इलास्टिक है वो मेरा 1 इंच चौड़ा है, तो इसलिए 1.5 इंच में मेरा आराम से फिट बैठ जाएगा। तो मैं पूरा 7 इंच ही ले रही हूँ। तो यहाँ से हम पहले इसकी लंबाई निकालेंगे। तो इधर से हम इसको नापेंगे। 23 हमें रेडी रखना है। इधर भी हमारा जॉइंट आएगा और इधर भी हमारा जॉइंट आएगा। तो 23 में 1 प्लस करेंगे मार्जिन का, ½ इंच उधर से, ½ इंच इधर से दबाव में जाएगा। तो हम यहाँ पे 24 इंच की इसकी जो चौड़ाई है उसको कट करेंगे। इस तरह से मार्किंग करके हम इसको काट देंगे। और ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम इसकी लेंथ भी चेक कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ हमारी 8 आ रही है, लेकिन हमें 8 इंच नहीं चाहिए। इसको हम ऐसे डबल कर लेंगे तो थोड़ा हमें काटना इजी हो जाएगा। आप चाहो तो कन्नी वाला हिस्सा हटा सकते हो, ठीक है। तो मैं कन्नी वाला हिस्सा हटा देती हूँ। इस तरह से करेंगे। जहाँ पर हमारा 7 इंच मिल रहा है वहां तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये यहाँ पर 7-7 इंच आ गया। तो 7-7 इंच है, हम इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो होगा उसको काट देंगे। इतना सा एक्स्ट्रा था, ये निकल गया। अभी जो इधर से जॉइंट है उसको भी हम अलग कर देंगे। इस तरह हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई है और बेल्ट की कटिंग के साथ साथ हमारे सलवार की भी कटिंग हो गई है कंप्लीट। आपको मेरी कटिंग ट्रिक्स कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी कटिंग करने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।